अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा साहब की सेकंड ईयर में जो गजल मौजूद है उसके छठे शेर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हैं। शेर कुछ इस तरह है, न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। न पूछ उन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको, यदे बेजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सबसे पहली बात जो इस शेर के हवाले से मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप से अगर कोई ये पूछ ले कि इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल किया गया है, कौन से तरीके का इस्तेमाल किया गया है उर्दू अदब के हवाले से, या ये शेर जो है उर्दू अदब के हवाले से किस शक्ल में लिखा गया है, तो आपने फौरन उसको कहना है कि ये सनत तलमीह की बेहतरीन मिसाल है। ये सनत तलमीह की बेहतरीन मिसाल है। इससे पहले भी मैं आपको सनत तलमीह के बारे में बता चुका हूं कि शेर में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना कि जिसको देखकर आपका जहन जो है, आपका दिमाग जो है एक तारीखी वाक़ये की तरफ चला जाए, ऐसे अशआर को, ऐसे शेरों को जो है उर्दू अदब के जुमरे में सनत तलमीह कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं उस लफ्ज की तरफ इशारा करना चाहूंगा जो यहां पर सनत तलमीह की मिसाल बना हुआ है और इस पूरे शेर को जो है सनत तलमीह के रास्ते पर डाल रहा है। वो लफ्ज है यदे बेजा। यदे बेजा, यदे बेजा जो है ये फारसी का लफ्ज है और इसके लफ्जी मतलब जो बनते हैं वो ये हैं कि रोशन और चमकदार हाथ, रोशन और चमकदार हाथ। तो आप के माइंड में ये बात चल रही होगी कि रोशन और चमकदार हाथ जो हैं ये हमें सनत तलमीह की तरफ कैसे लेकर जा रहे हैं। इस लफ्ज से इशारा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, जिनका एक मौजज़ा ये था कि जब वो अपनी बगल में हाथ डालते थे और उसे निकालते थे तो वो सूरज की तरह चमक रहा होता था। और उस चमकते हुए हाथ की खुसूसियत जो किताबों में बयान की गई है, कुरान पाक में बयान की गई है, वो ये है कि जब वो रोशन और चमकदार हाथ, चमकता हुआ हाथ मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी मरीज के मर्ज पर फेरते थे तो वो मरीज जो है उस मर्ज से शिफायाब हो जाया करता था। तो इसको आगे लेकर चलते हैं, बल्कि यहां पर एक शेर सुन लें जो यदे बेजा की बहुत ही बेहतरीन मिसाल है। और सनत तलमीह के समंदर में जो सबसे बेहतरीन शेर मुझे लग रहा है वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अपना ही शेर है और आप लोगों की सेकंड ईयर की किताब में भी शामिल है। 189 पेज है, 189 पेज पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म मौजूद है जिसका नाम जो है वो जवाब शिकवा है। और जवाब शिकवा के 9 नंबर के बंद में जो है 5वां और 6ठा मिसरा यानी कि मुकम्मल शेर बनता है। ये तलमे सनत तलमीह की बेहतरीन मिसाल है और जाती तौर पर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अल्लामा उस शेर में फरमाते हैं, इसके लिए देखना होगा आपने पेज नंबर 189 अपनी सेकंड ईयर की उर्दू की बुक में। अल्लामा फरमाते हैं कि तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। 3 अल्फाज इस शेर के अंदर सनत तलमीह की बेहतरीन मिसाल बने हुए हैं। पहला लफ्ज है हूर। हूर, हूर की डिफिनेशन को अगर देखा जाए कि यह सनत तलमीह में कैसे इंटर हो रहा है तो इसके लिए हमने जाना होगा डिक्शनरी में। डिक्शनरी में जो इसकी डिफिनेशन की गई है उसके बारे में कहते हैं कि एक ऐसी औरत जो जन्नत में मौजूद होगी, एक ऐसी औरत जो जन्नत में मौजूद होगी, वो निहायत ही गोरी चिट्टी होगी, यही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वहां पर। जो बहुत ज्यादा सफेद होगी, उसकी मतलब है कि सफेद रंग की कोई मिसाल नहीं होगी। इसके अलावा उसकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी और उसकी आंखों में ये जो काला दायरा नजर आता है ये भी निहायत ही बड़ा और निहायत ही खूबसूरत होगा। इसके अलावा तीसरी सिफत जो बयान की गई है वो ये बयान की गई है कि इसके निहायत ही लंबे लंबे बाल होंगे, स्याह जुल्फे होंगी, बहुत ही ज्यादा काले बाल होंगे, इतने काले कि मतलब है कि किसी भी औरत के हमारी इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। तो मतलब है कि हूर उस औरत को कहा जाता है जो जन्नत में मौजूद है और मतलब है कि निहायत ही खूबसूरत औरत के लिए जो है वो हूर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो सनत तलमीह की मिसाल इस तरह बनी हुई है कि जब हम हूर का लफ्ज सुनते हैं तो हमारा दिमाग जो है
फौरन जन्नत की तरफ जाता है कि इस तरह की एक सरजमीन है, एक जगह है जहां पर ये सहूलत भी है, ये खूबसूरती भी है, ये खूबसूरती भी है। तो हूर जो है सनत तलवी की पहली मिसाल इस शेर में। दूसरा लफ्ज जो इस शेर में इस्तेमाल हुआ, जलवाए तूर। तूर का लफ्ज जब हम लोग सुनते हैं तो हमारा माइंड जो है फौरन उस पहाड़ की तरफ जाता है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम गए आग की तलाश में, और वहां पर अल्लाह ताला ने इनको अपना दीदार करवाया था, या मतलब है कि अपनी झलक दिखाई थी, अपनी चमक दमक दिखाई थी। तीसरा लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम खुद सनत तलवी बने हुए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का नाम जब हमारी जबान पर आता है या हम इसको किसी भी जगह पर लिखा हुआ या किताबों में देखते हैं तो हमारा दिमाग फौरन जो है फिरौन के जमाने में जाता है। एक बादशाह था, मूसा अलैहिस्सलाम जो है उन्हीं के घर में जो है वो पल रहे थे। बाद में मतलब है कि इनको अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत की बशारत मिली, और मतलब है कि वही फिरौन जो है वो इनका दुश्मन बन गया। बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है। तो ये शेर जो है सनत तलवी की बेहतरीन मिसाल है। अल्लामा फरमाते हैं इस शेर की डिफिनेशन में पहले मिसरे को देखते हैं और मुश्किल अल्फाज को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खिरका पोशों, ये जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है। इसका वाहिद जो है खिरका पोश है। खिरका पोश उस शख्स को कहते हैं जो इश्क़ हकीकी में इतना डूबा हुआ हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला के जिक्र अस्कार में, अल्लाह ताला की इबादत में इस हद तक मशगूल हो कि उसे अपने कपड़ों का भी पता ना चले कि मैंने किस अंदाज के कपड़े पहने हुए हैं, ये मैले हो गए हैं या साफ हैं, ये जगह जगह से फटे हुए हैं या नए कपड़े हैं। खिरका पोश वली को भी कहते हैं, बुजुर्ग को भी कहते हैं, शेख को भी कहते हैं, पीर को भी कहते हैं, कलंदर को भी कहते हैं, या एक ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला की धुन में इतना मशगूल हो कि उसे अपने आप का पता ना चले। या इसकी डिफिनीशन एक ये भी बनती है कि एक ऐसा शख्स जिसके पास जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हों, तमाम सहूलियात मौजूद हों, लेकिन वो इस दुनिया को फानी समझे और अपने आप को सिर्फ अल्लाह ताला के रास्ते में मशगूल रखे, अपनी कोई परवाह ना करे कि उसने किस किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। पैवंद लगे कपड़े, टुकड़े लगे कपड़े पहनने वाले शख्स को भी खिरका पोश कहा जाता है। तो न पूछें खिरका पोशों की इरादत हो तो देख उनको। डॉक्टर साहब फरमाते हैं इस मिसरे में कि तू मुझसे खिरका पोशों के हालात पूछ रहा है, तू मुझसे ये कहता है कि खिरका पोश तो बहुत ही अदना किस्म के लोग होते हैं, बहुत ही हकीर किस्म के लोग होते हैं, इनको कोई खातिर में नहीं लाता, इनको कोई अपने पास बिठाना नहीं चाहता क्योंकि ये मैले कुचैले कपड़े पहने होते हैं, पैवंद लगे कपड़े पहने होते हैं, इन्हें ये पता नहीं होता कि मैंने जूते भी पहने हैं या नहीं पहने हैं, ये मतलब है कि जूतों के बगैर फिरते हैं। आप लोग इन खिरका पोशों को जो है नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अल्लामा साहब फरमाते हैं कि इन खिरका पोशों को नजरअंदाज मत किया कर, क्योंकि ये वो लोग हैं कि अल्लाह ताला के इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि अगर एक सफर का इरादा तू करे, उस सफर को पूरा करने में तू 2 घंटे भी लगाएगा, 6 घंटे भी लगाएगा, 24 घंटे भी लगा सकता है, लेकिन वही इरादा अगर इस खिरका पोश ने कर लिया तो उसी सफर को वो सेकंडों में तय कर सकता है। ये इशारा जाता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी। शब मेराज का भी वाकया है कि जमीन से इनको उठाया गया और अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दिया गया। तो मतलब है कि जो दरवाजा इन्होंने खोला था और अपने कमरे से बाहर निकले थे, उसकी वो जो जंजीर हिल रही थी, किताबें कहती हैं कि ये चले भी गए, आ भी गए, लेकिन वो जंजीर जो है अभी तक हिल रही थी। तो ऐसी मिसालें, बेहतरीन मिसालें हैं खिरका पोशों की। मुसलमानों को मैसेज देते हुए कहता है कि इन लोगों के करीब जाया करो, ये ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला के इश्क़ हकीकी में ऐसे डूबे हुए हैं कि इन्हें अपने आप की भी खबर नहीं है। इनके साथ बैठा करो, कुछ सीखने की कोशिश किया करो, ईमान की शमा जो है अपने दिल में जलाने की कोशिश किया करो। दूसरे मिसरे में यदीब अज़ालिये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, यदीब अज़ालिये बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दूसरे मिसरे में ऊपर वाले शख्स को मिसाल देते हुए कहते हैं कि चलो मैंने तुझे खिरका पोश तो बता दिया कि किसको कहते हैं,
और मैंने तुझे ये भी बता दिया कि अगर ये किसी चीज का, किसी काम का, किसी मकसद का इरादा कर ले तो ये क्या कर सकता है। आजा, मैं तुझे खिरका पोश की मिसाल भी देता हूं। निचले मिसरे में डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि क्या तूने किसी ऐसे शख्स को देखा है कि जिसकी आस्तीन भी होती है और आस्तीन में एक आम सा हाथ भी होता है, लेकिन वो शख्स जो है मोजे का मालिक है, और ऐसे मोजे का मालिक है कि वो जब अपना हाथ बगल में डालता है और उसे निकालता है तो वो इतना रोशन और चमकदार हो जाता है, उसमें इतनी रोशनी, चमक, दमक, खूबसूरती, हुस्न पैदा हो जाता है। और उस चमकते हुए हाथ में ये किरामत होती है कि जब वो चमकता हुआ हाथ किसी बड़े से बड़े मर्ज पर भी लगा दे या फेर दे तो वो मर्ज जो है सेकंडों में और मिनटों में शिफायाब हो जाता है। इशारा कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। ए खिरका पोशों से नफरत करने वाले लोगों, अल्लामा मैसेज देते हुए फरमाता है कि खिरका पोशों से नफरत मत किया करो। ये वो लोग हैं जो तुझसे 1000 दर्जा बेहतर हैं। तू किसी सफर करने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये हवाई रास्ता अपनाएगा और तुझसे भी पहले पहुंचेगा। इसे किसी डीजल, पेट्रोल और गाड़ी की जरूरत नहीं है, और तू अपने आप को थकाएगा वहां तक पहुंचने में, और ये सेकंडों में उस जगह तक पहुंच जाएगा। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है यहां पर सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खिरका पोशों से नफरत मत किया करो। ये वो लोग होते हैं जो मतलब है अल्लाह ताला के इतने नजदीक हैं, या ये वो लोग होते हैं जिन्होंने ये जो हुलिया बनाया हुआ है, फटे पुराने कपड़े, पांव में जूते नहीं है, बालों का पता नहीं चल रहा किस सिमत जा रहे हैं, न सर के बालों का पता है, न मूंछों का पता है, न दाढ़ी का पता है, अपने आप से बिल्कुल बेगाने लोगों को खिरका पोश कहा जाता है, जो इसके हकीके में इस हद तक मशगूल हैं कि इन्हें अपने आप का भी पता नहीं है। ए मुसलमान, तू इनके साथ बैठा कर इनसे नफरत करने वाला नहीं बल्कि इनसे मोहब्बत करने वाला बन जा। रिलेटेड शेयर लगाने की भी जरूरत पड़ेगी, तो रिलेटेड शेयर जो है डॉक्टर साहब का अपना ही एक शेर है। वो फरमाते हैं किसी जगह पर कि न तख्त ताज न लश्करो सिपाह में है, न तख्त ताज ने लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। न तख्त ताज न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। यही फरमा रहा है अल्लामा, यही फरमा रहा है अल्लामा कि इनसे नफरत करने वाला ना बन, इनकी महफिलों को अटेंड करने वाला बन, इनकी बारगाह में हाजिरी दिया कर, इनके दरबार में जाया कर। अगर ये गली में बैठे हैं तो इनके साथ गली में बैठा कर, अगर ये गंदगी के ढेर के करीब बैठे हैं तो गंदगी के ढेर के करीब इनके साथ बैठ जाया कर, इनसे मोहब्बत कर। और इनसे तू जो मोहब्बत करेगा और तुझे मतलब है जो चीजें नजर आएंगी, जो सहूलियात नजर आएंगी, जो रास्ता तुझे मिलेगा, वो खूबसूरती, वो आसाइश, वो मोहब्बत ना तो तुझे किसी तख्त पर मिलेगी, ना ही किसी ताज में मिलेगी, ना ही किसी ऐसे शख्स के दरबार में मिलेगी जो मतलब है लश्कर भी रखता हो और सिपाही भी रखता हो, हजारों की उसकी फौज हो, लाखों की उसकी फौज हो। ऐसे बड़े लोगों के पास तुझे ये खूबसूरती बिल्कुल नहीं मिलेगी। तूने अगर ईमान की शमा रोशन करनी है तो तूने जाना होगा इन खिरका पोशों की बारगाह में, इनके दरबार में, तख्तो ताज में। न तख्तो ताज में ने लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अपना ख्याल रखिएगा, इन फलसफों को सीखने की कोशिश कीजिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मतलब है कि अपने दोस्तों तक ये अल्लामा के मैसेज जो हैं ये पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ सबक नहीं है, ये इंसान के इस्लामी जरूरियात भी पूरी करते हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं किसके शजरे नसब से हूं, मेरा मकसद क्या है इस जिंदगी में आने का। अल्लामा ऐसे फलसफों की तरफ आपको लेकर जा रहा है। अगर इस गजल के एक भी फलसफे को आपने पकड़ लिया तो मेरे समेत आप और मैं इतने कामयाब हो जाएंगे कि दुनिया का कोई भी गैर मुस्लिम शख्स जो है हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।